Hi students, how are you? I hope you all are well. In the last class, we have completed first chapter. Today we are going to study about a new chapter, structure of atom. Okay, today we will start new chapter. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके, तो to explain the structure of matter, initial attempt were made by Indian and Greek philosopher. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे महर्षि कनाद. महर्षि कनाद proposed that matter is made up of. Maharishi Kanad proposed that matter is made up of very small particle. Very small particles known as परमाणु. known as परमाणु. परमाणु मीन्स, परमाणु को अगर हम डिवाइड करें, परम मीन्स वेरी स्मॉल. अणु मीन्स पार्टिकल. इट मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल. ओके, ल्यूक्रिसाइड्स एंड डेमोक्रेट्स आल्सो पुट सेम टाइप ऑफ व्यूज. मतलब डेमोक्रेट्स और ल्यूक्रिसाइड्स दोनों ने सेम टाइप का व्यू दिया. क्या? कि मैटर इज द कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज परमाणु. आफ्टर दैट अरस्तु एंड प्लेटो प्रपोज दैट मैटर में बी डिवाइडेड अप टू इन्फिनिटी. मैटर को इन्फिनिटी तक डिवाइड किया जा सकता है. बट दिस कॉन्सेप्ट कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन etc. ओके, यह जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत अधिक समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. ओके, तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी was proposed by जॉन डाल्टन. तो पहला एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था. हु इज जॉन डाल्टन? जॉन डाल्टन इज़ अ इंग्लिश स्कूल टीचर. वह एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे. उन्होंने 1808 में फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दिया. मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन यूज द वर्ड एटम एंड एवोगाड्रोस यूज द वर्ड मॉलिक्यूल. सबसे पहले डाल्टन ने ही एटम वर्ड का यूज़ किया और एवोगाड्रो ने सबसे पहले जो है मॉलिक्यूल वर्ड का यूज़ किया. ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग टू डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर that participates in a chemical reaction and all the properties of that matter
that matter are present in that atom. ओके, इसका मतलब हुआ क्या कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम जो है वह सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है मैटर का, दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट मैटर, और उस मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वह सभी उसके एटम में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यही डाल्टन ने बताया। डाल्टन साहब ने बताया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल which participate in chemical reaction and all the properties of matter are present in that atom. Okay, after that हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। what is the first character? First character is the very simple, you know, atom is the indivisible particle. Atom is इनडिविजिबल। एटम्स क्या है? इनडिविजिबल होता है, मतलब एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन साहब के अनुसार एटम इज इनडिविजिबल। एटम क्या होता है? इनडिविजिबल होता है। ओके, सेकेंड कैरेक्टर इन्होंने बताया कि एटम कैन neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। मतलब एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके, थर्ड पास्टुलेट्स या थर्ड कैरेक्टर्स क्या है कि ऑल द एटम्स of an element are identical in respect of properties like size एंड मास etc। मतलब ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़। किस प्रॉपर्टीज़ में? लाइक साइज में और मास में। ठीक है, फोर्थ पास्टुलेट्स, एटम्स ऑफ different elements are different according to डाल्टन के अनुसार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वह डिफरेंट होते हैं। ओके, एंड फिफ्थ पास्टुलेट्स, एटम्स combine to form compound atoms। मतलब एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, मतलब कि जो एटम्स हैं जैसे ए एटम प्लस बी एटम दोनों जब कंबाउंड होंगे, मतलब ए एटम एंड बी एटम बोथ आर कंबाइंड विथ ईच अदर to form AB. This is not compound, this is
कंपाउंड एटम्स, कंपाउंड एटम्स किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ओके, तो ये क्या है, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग ये सभी कैरेक्टर पहले से जानते हैं, क्योंकि वी नो वेरी वेल एंड यू आल्सो नो वेरी वेल कि दिस टॉपिक यू ऑलवेज स्टडी इन क्लास 9th एज वेल एज इन क्लास 10th। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस एटॉमिक थ्योरी की मेरिट और डीमेरिट क्या है, तो पहले हम मेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट्स क्या हैं इसके। ओके, तो फर्स्ट क्या है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द लॉ ऑफ द मास कंजर्वेशन कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ा है आप लोगों ने। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये जो है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बताया जा सकता है किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दिस इज द मेरिट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, सेकेंड चीज़, सेकेंड मेरिट क्या है कि दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को भी हम किसके आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द डीमेरिट्स, व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे फर्स्ट, वाई डू द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different masses. Why do the atoms of the same element may have different masses? क्यों एक ही एटम्स के, एक ही एटम जैसे हाइड्रोजन के डिफरेंट मास हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटॉप्स, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो कैसे एक ही एलिमेंट या एक ही एटम के, हाइड्रोजन इज द एटम और एलिमेंट, एक ही एटम के क्यों डिफरेंट मास है, इसके बारे में डाल्टन साहब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो दिस इज लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सेकेंड डिमेरिट्स, वाई डू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, वाई डू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट combined with each other, why do, क्यों एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, क्यों सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स है, क्योंकि जैसे कोई भी एटम्स है उसमें या कोई भी एलिमेंट्स हैं तो उसमें बहुत सारे क्या हैं, एटम्स हैं, कैसे ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं इसके बारे में भी, या क्यों सेम एलिमेंट्स के एटमिक, या क्यों एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन डाल्टन साहब ने नहीं दिया। ओके, तो दिस इज डीमेरिट ऑफ
Dalton's atomic theory. Okay, and third postulates, third demerits, why do atoms of different elements, why do atoms of different elements so different atomic balance and have different mass. Why do atoms of different elements, क्यों अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वह अलग अलग बैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके मास क्यों डिफरेंट होते हैं, इसके बारे में भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है. अगर नहीं देता है तो दिस इज़ डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, इसके आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और दिस चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज विदाउट दिस चैप्टर we cannot understand other chapters like as periodic table, बैलेंसी चैप्टर मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है, एंड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड अदर चैप्टर्स. मतलब मैक्सिमम चैप्टर डिपेंड्स ऑन दिस चैप्टर. So this chapter is the most important for the exam as well as competition. Thank you and enjoy with chemistry.